मैच्योर, वेरी डिसिप्लिन्ड, नो डाउट। कोई ये नहीं कि ये तुक्के में जीते हैं या कोई कितना खुश हैं, कोई फ्लूक से जीते हैं या 50 ओवर में 150 का टारगेट था। सर आज पहली बॉल बैटिंग में उन्होंने पूरी तरह से छाए रहे। पहले ओवर में 10 रन थे, स्टेटमेंट थी, ठक ठक 4-4। एप्रिसिएशन तो बनता है आज बिल्कुल अफगानिस्तान के लिए। आज अफगानिस्तान के लिए अप्रिसिएशन तो बनता है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को फेस किया है हर तरीके से, बैटिंग में बॉलिंग में आउट क्लास कर दिया यार। एहसन भाई हर जगह तीनों उस पे। ये मुझे लग रहा है यहाँ से मैच अब पाकिस्तान जीत अल्लाह करे ऐसा हो जाए, जीत जाएगा मुझे लग रहा है। अगर कोई मूवी चल रही हो बॉलीवुड की तो हो सकता है। देखें शॉट खेलना चाह रहे थे। चलें जी, अच्छा खेल पेश उनकी किया। खुशी देखें, वो झंडा ले आए हैं सर, वो पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान को हराया, इतना बड़ा उन्होंने बड़ी टीम को हराया। उन्होंने दो बड़ी टीम्स को हराया विन बाय 8 विकेट्स, बैक टू बैक दो बड़ी टीम्स को हराया। यार अफगानिस्तान से पास जीत बदला सकते थे लेने का भी लोग। आज दिन था, वो भी उन्होंने ले लिया। मुदस्सिर भाई क्या कहेंगे आप आज की परफॉर्मेंस के बारे में? आज की परफॉर्मेंस के बारे में, फैक्ट्स के बारे में सही फैक्ट्स के, आज की परफॉर्मेंस के बारे में सबसे पहले तो कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दूसरा परफॉर्मेंस ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के बारे में ये पता चल गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीम को आउट नहीं कर पाया। 2 आउट हुए हैं, 2 आउट। चलें 4-5 आउट होते तो फिर भी हम कहते यार डिसेंट, चलो थोड़ा एक डिसेंट। कमेंट में तकरीबन सच हो गया ना जो कह रहे थे कि 9 विकेट से जीतेगा। 8 विकेट से जीत गया, देख लें। तो ये मेरा ख्याल है कि जो हमारी एक bowling ही को वाहिद चीज से जिसकी टांगे सबकी कांपती थी, आज हमारी उसी फॉर्मेट पे जो बॉलिंग है उससे डोमिनेंसी लेवल हमारा कम हो गया है और हमारी तो वो डर भी काम अब हर पे टीम टांग का गई निकल रहा है और हमारी अपनी काम पे टांग रही है। बिल्कुल, जब मैं यहाँ पहला शो हम लोग करने बैठे थे, मैं तब से बात कर रहा था, इवन नेदरलैंड से हम लोग मैच जीत गए थे, कि हम बाबर आजम की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं या बैटिंग की बात करते हैं। असल हमारा जो पॉइंट है वो है बॉलिंग। बॉलिंग की वजह से हम लोग एशिया कप से देखते आ रहे हैं कि हम लोग मार खा रहे हैं बहुत बुरी तरह, कि हम डिफेंड ही नहीं कर पा रहे ना। जब से इंडिया से पहला मैच हुआ एशिया कप में, जब बारिश होगी बच गए, दूसरे मैच जब हुए ना, दूसरा मैच इंडिया से, उसके बाद से आप देखेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल नीचे चली। फ्रॉम द रिजर्व डे आप बोल रहे हो, एशिया कप के रिजर्व डे से हम बिल्कुल ही नीचे चली गई। तो इनको उस पर काम करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ रही थी कि पीछे अगर मैनेजमेंट में जाए, आखिर पाकिस्तान जो इस टाइम टीम का स्क्वाड लेके गया, वह 16 बंदों का, 15 बंदों का, किसको खिलाएगा वो? अब साउथ अफ्रीका के साथ मैच है इनका, और पॉइंट्स टेबल को देख के अब हम और एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते। हाँ। मुझे ऐसा लगता है अब कर देना चाहिए एक्सपेरिमेंट। अब क्या बचा है उनके पास? नहीं, आपके पास एक्सपेरिमेंट अब क्या बचा क्या? वैसे आप क्या जमान को चाह रहे हैं कि लाया जाए? जमान है या इब्रार है, ट्राई इब्रार को तो आप ऐसे ला सकते हैं ना, किसी को कोई टूटेगा फूटेगा तो होगा ना, जैसे फखर भाई के क्लियर करना पड़ेगा कि ये इंजर्ड है और हमें एक प्लेयर रूल आउट करना पड़ेगा प्लेयर को। वो तो कर ही सकते हैं, जैसे मुदस्सिर भाई जो आपने, मेरे ख्याल जमान भी उसी में है, रिजर्व में जमान भी और रिजर्व में इब्रार भी है। अच्छा मुदस्सिर अब भाई, आप दो प्लेयर दो तो नहीं हो जो मैं हारिस भाई की जगह कहता हूँ ना कि जमान खान को लेकर आना चाहिए, उसका रीजन ये है कि अगर आप लास्ट मैच देखें ना और जमान खान की बॉलिंग देखें तो उसने बड़ा अच्छा बॉल किया था और उसका बेनिफिट बहुत हुआ था पाकिस्तानी टीम को, और हम जीते भी थे मैच। तो आई थिंक मे बी कि अगर जमान खान को यहाँ लेकर आए और पाकिस्तान हार गया था आखिरी वो जो एशिया कप की बात जी जी जी, बट अगेंस्ट श्रीलंका बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। लेकिन बात यह कि इंडिया के जितने विकेट्स हैं ना, बॉलिंग विकेट्स, श्रीलंका की विकेट्स और यहाँ की विकेट्स में आप देख लें, आप तो यहाँ ऑस्ट्रेलियंस को मार पड़ रही है, यहाँ मिचेल स्टार्क को छक्के लंबे लंबे चल रहे हैं, स्पिन विकेट्स है ना, स्पिन विकेट्स है, आप यहाँ पर नहीं वो कर सकते। हमारे पास स्पिनर्स क्या हैं?